Dear students, today we will discuss about functions of nephron. Last time जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था, आज हम फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। दोनों को हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, आप लोग उसको अंडरस्टैंड करिएगा। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। और साथ में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ये दो टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक नेफ्रॉन यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमने नेफ्रॉन ड्रॉ की थी तो ये हमारे पास एक बोमेन कैप्सूल था। बोमेन कैप्सूल से फर्दर हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद हमारे पास नीचे लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के बाद हमारे पास फर्दर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और एंड पे हमारे पास थी कलेक्टिंग डक्ट। ये हमने उस दिन डिटेल से डिस्कस किया था। यहाँ पे आपको पता है ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बच्चों हम सबसे पहला जो इसका फंक्शन डिस्कस करेंगे दैट विल बी फिल्ट्रेशन। वो हम फिल्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था कि जो ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है वो एंटर होता है थ्रू एफेरेंट आर्टेरियोल और लीव करता है थ्रू इफेरेंट आर्टेरियोल। एफेरेंट आर्टेरियोल से एंटर होता है और इफेरेंट से एग्जिट करता है। अब यहाँ पे आपके पास फिल्ट्रेशन में सबसे पहले यहाँ पे आपके पास फिल्ट्रेशन होती है। F स्टैंड्स फॉर फिल्ट्रेशन। यहाँ पे जहाँ पे हमने F लिखा है ये किसके लिए है जी? फिल्ट्रेशन के लिए। ग्लोमेरुलस की जो वॉल्स होती हैं वो होती है पोरस, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होता है, जाहिर है वो ब्लड कैपिलरीज है, गुच्छा है ब्लड कैपिलरीज का, तो वहाँ पे जो ब्लड पहुँचता है उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा निकल के यहाँ पे आता है और उसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। दैट इज़ नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो यहाँ से फिल्ट्रेट निकलता है दैट इज़ नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या क्या चीज़ें अपने अंदर रखता है? इसके अंदर बच्चों आपके पास प्रेजेंट होता है वाटर। वाटर के साथ मौजूद होते हैं पोटाशियम आयंस। पोटाशियम आयंस के साथ हमारे पास मौजूद होते हैं बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स के अलावा हमारे पास इसके अंदर मौजूद होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज के अलावा हमारे पास इसके अंदर मौजूद होता है सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के अलावा हमारे पास इसके अंदर मौजूद होता है अमाइनो एसिड। अब इसके अलावा भी हमारे पास इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर और भी मौजूद होती हैं चीज़ें, दैट इज़ क्रिएटिनिन एंड यूरिया। और यूरिया बेटे आप लोग जानते ही हैं दैट इज़ द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हमने यहाँ पे सबसे पहले अभी किस चीज़ को डिस्कस किया है? दैट इज़ फिल्ट्रेशन। कहाँ पे हो रही है? ग्लोमेरुलस वॉल्स के थ्रू जो उसके अंदर जो है वो निकल के आया है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर क्या है? वाटर है, पोटाशियम आयंस है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्या बाइकार्बोनेट्स है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, क्रिएटिनिन और यूरिया। अब ये आपने जहन में रखना है फिल्ट्रेशन में। और क्योंकि ये फ़िल्टर इधर से क्या है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का है और उसके अंदर जो जो सी चीज़ें मौजूद है हमने वो लिख दी हैं। अब बच्चों हमारे पास आती है पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हम यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन
और सिक्रीशन साथ साथ डिस्कस करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को। जिसको हम नाम देते हैं PCT। आर हम लिख रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन के लिए। हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें रीअब्जॉर्ब की जाती हैं। रीअब्जॉर्प्शन, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे रीअब्जॉर्ब की जाएंगी। अब बच्चों जो हमारे पास PCT होता है, वहाँ पे जो ये PCT है यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहाँ से कुछ चीज़ें वापस रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है हमारे ब्लड के अंदर। सो हम वो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें रीअब्जॉर्प्शन में। यहाँ पे जौन सी चीज़ें रीअब्जॉर्ब की जाती हैं वो आपके पास है जी पोटाशियम आयंस, सम ऑफ द पोटाशियम आयंस, वाटर, almost 65% water is reabsorbed over here, sodium chloride, almost 65% sodium chloride is reabsorbed over here, bicarbonates, almost 90% bicarbonates are reabsorbed over here, glucose 100% यहाँ पे reabsorb कर लिया जाता है, जबकि अमाइनो एसिड भी यहाँ पे 100% रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ये बच्चों आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रीअब्जॉर्ब यानी कि वापस किडनी के अंदर जाएंगी, नेफ्रॉन के अंदर से वापस हमारे ब्लड के अंदर ये चीज़ें चली जाती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिक्रीशंस कौन कौन सी होती हैं। हम इसकी सिक्रीशंस देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें अपने अंदर से सिक्रीट करता है। अगर इसकी सिक्रीशंस की बात करें तो इसमें बच्चों सिक्रीट जो करना होता है वो हमारे पास आता है जी यूरिक एसिड और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स। बहुत इसकी कोई ख़ास सिक्रीशंस नहीं होती हैं, ये बस थोड़ी बहुत ही सिक्रीशंस होती हैं जो कि इतना नहीं होता। सो ये हमारे पास यूरिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड्स को अपने अंदर से सिक्रीट करता है। अब ये तो हमारे पास हो गया जी PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का हिस्सा कि उसमें से सिक्रीशंस कौन सी होती हैं और रीअब्जॉर्प्शन किन चीज़ों की होती है। नीचे हमारे पास आ जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। यहाँ पे हम पूरी तरह डिस्कस करेंगे लूप ऑफ हैनले को। लूप ऑफ हैनले में हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले ascending loop of Henle। Descending loop of Henle, this one is descending loop of Henle। यहाँ पर भी हमारे पास क्या होती है रीअब्जॉर्प्शन होती है और ascending loop of Henle में भी हमारे पास क्या होती है रीअब्जॉर्प्शन होती है। ये हमारे पास है ascending loop of Henle। Descending loop of Henle पे क्या होता है, यहाँ पे वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड। यहाँ पे किसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड। अब यहाँ पे हमारे पास पानी रीअब्जॉर्ब हो रहा है बिकॉज इट इज़ हाईली परमिएबल टू वाटर। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले की वॉल्स होती हैं दे आर हाईली परमिएबल फॉर वाटर। पानी के लिए हाईली परमिएबल है, इसीलिए इसके अंदर से पानी बाहर की तरफ मूव करता होता है। डिसेंडिंग, अब ये डिसेंडिंग हो गया। असेंडिंग लूप ऑफ हैनले की बात करें दैट इज़ अ थिक लूप, मतलब मोटा वाला हिस्सा होता है उसका। अगर हमने बात कर ली है जी सिर्फ डिसेंडिंग लूप की, अब हम असेंडिंग लूप की बात करें दैट इज़ थिक लूप। असेंडिंग लूप ऑफ हैनले की बात करें तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास किसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है, यहाँ पे रीअब्जॉर्ब किया जाता है सोडियम क्लोराइड को। यहाँ पे 5% ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ रीअब्जॉर्ब्ड, सॉरी यहाँ पे 25% जो है सोडियम क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। अब हम साथ में यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें
तो असेंडिंग चलें अब ये एक दफ़ा छोड़ते हैं। असेंडिंग लूप ऑफ फैनले में सोडियम क्लोराइड 25% जो है उसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। ये हमारे पास हो गया लूप ऑफ फैनले। लूप ऑफ फैनले का एक्चुअली में काम क्या होता है, इसका एक्चुअल में काम होता है दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। इसने यूरिन को कंसंट्रेट करना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास पीसीटी और अभी हमने लूप ऑफ फैनले को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं फर्दर डीसीटी को। अब हमने जो पीछे लूप ऑफ फैनले डिस्कस कर लिया था, हमने डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले और असेंडिंग लूप ऑफ फैनले। अब हम बात करते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कौन सी चीज़ें जो हैं वो सिक्रीट की जाती हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और कौन सी चीज़ें यहाँ से रीअब्जॉर्ब होती हैं, हम उनके बारे में यहाँ से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम किसको डिस्कस करने लगे हैं जी, दैट इज़ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज़ डीसीटी। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन किस चीज़ की होती है, यहाँ पे बच्चों रीअब्जॉर्ब किया जाता है जी यहाँ पे दैट इज़ NaCl 5%, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब किया जाता है और वाटर को यहाँ पे रीअब्जॉर्ब किया जाता है। सिक्रीशंस अगर हम बात करें, सिक्रीशंस ये हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की सिक्रीशंस बात करें तो ये दो चीज़ें सिक्रीट करता है, दैट इज़ हाइड्रोजन आइंस एंड पोटाशियम आइंस। हाइड्रोजन आइंस और पोटाशियम आइंस का काम होता है टू मेंटेन pH ऑफ फिल्ट्रेट, टू मेंटेन pH ऑफ फिल्ट्रेट। अब जब यहाँ पे हमारे पास आता है जो यूरिन, वो मैक्सिमम अपने अंदर कंटेन कर रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे अब कोई भी ऐसी ख़ास चीज़ नहीं होती जिसको रीअब्जॉर्ब करने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में भी रीअब्जॉर्प्शन होती है और फिर एक्सक्रीशन होती है। ये हमारे पास है फॉर एक्सक्रीशन। अब हम रीअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं जी, कलेक्टिंग डक्ट की। कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन किसकी होती है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, और रिमेनिंग 5% जो NaCl होता है उसकी यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है। वाटर की जो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है वो होती है बाय द एक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ADH हार्मोन होता है बच्चों जिसके अंडर ये, और ये कहाँ से रिलीज होता है, फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे पास रिलीज होता है हार्मोन दैट इज़ नोन एज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसको हम वैसोप्रेसिन का नाम देते हैं, जो कि कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करता है। जबकि DCT में हमारे पास एक हार्मोन आता है दैट इज़ नोन एज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज़ अ हार्मोन जो कि रिलीज़ होता है बाय एड्रिनल ग्लैंड, और इसका काम होता है जी एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयन, जिसने एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयन करवाना होता है, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड या सोडियम आयंस की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। अब कलेक्टिंग डक्ट से जब हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है तो पीछे हमारे पास अब क्या बच गया, यूरिन। अब यूरिन के अंदर वो कौन सा प्रोसेस है, एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन जब होती है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसके अंदर मौजूद होता है वाटर, सोडियम क्लोराइड अप टू सम एक्सटेंट, उसके अंदर पोटाशियम आयंस होते हैं, साथ में इसके अंदर मौजूद होता है यूरिया, क्रिएटिनिन बच्चों आप यहाँ पे जहन में रखें, क्रिएटिनिन को ना ही रीअब्जॉर्ब किया जाता है ना ही इसको सिक्रीट किया जाता है, ये एज इट इज़ बॉडी से रिमूव हो जाता होता है। और इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास वाटर, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम आयंस, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड यहाँ पे मौजूद होगा कुछ हद तक, और साथ में हमारे पास इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस होंगे,
ये कुछ हमारे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर ये कुछ चीज़ें जो है मौजूद होती हैं जिनको हमारी बॉडी से बाहर फिर रिमूव किया जाता है, जो कि एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, ये हमारी बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। सो ये बच्चों हमारे पास है जी कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। आपकी बुक के अंदर जो एक लफ्ज़ लिखा हुआ है दैट इज़ काउंटर करंट मल्टीप्लायर। बच्चों पानी रीअब्जॉर्ब करने की ज़रूरत तब होती है जब हमारे पास वाटर कम होता है। जब पानी का मतलब पानी रीअब्जॉर्ब हमारी बॉडी तभी करेगी ना जब हमें पानी की किल्लत महसूस हो रही है। सो तब हमारे पास जो है उसके अंदर से वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब किया जाता है, और वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है यानी कि वो जो कंसंट्रेशन होती है दैट इज़ काउंटर करंट मल्टीप्लायर, जिसमें हम असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की यहाँ पे बात करते हैं। सो ये बच्चों हमारे पास डिटेल्ड एक व्यू था फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। आई होप आपको ये बड़े अच्छे से समझ आएगा एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।